रबिश रहली सदरी वयस्सरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले मैं जानना चाहूँगी कि वो तमाम लोग जो कि डायबिटीज़ टेलीकेयर को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कहाँ कहाँ से आपका ताल्लुक़ है, जल्दी से हमें कमेंट में बता दीजिए। और आज की जो वीडियो है वो उन तमाम लोगों के लिए है जो कि अभी रिसेंटली डायबिटिक हुए हैं, डायबिटीज़ उनको डायग्नोस हुई है और वो जानना चाहते हैं कि आखिर ये डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट, डायबिटीज़ का हल क्या है। और हम उन तमाम लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं जो मुख्तलिफ़ लिस्ट ऑफ मेडिकेशंस खा रहे हैं, इंसुलिन लगाए चले जा रहे हैं लेकिन शुगर कंट्रोल में नहीं। तो आखिर इस शुगर का हल क्या है? अगर आपके जहन में भी ये सवालात हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी मस्बत तब्दीली आएंगी। जी हाँ, जैसे कि हम बात कर रहे हैं और यकीनन हमने जो आपको टाइटल दिया है कि हम शुगर के आसान हल की बात कर रहे हैं, तो देखें, पहली बात तो ये बात समझ लीजिए कि शुगर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अद्वियात से ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। दूसरी बात ये है कि अब तो लेटेस्ट जो हमें जो तहकीक है वो ये साबित करती है कि शुगर जो है वो बीमारी नहीं है बल्कि तर्ज़ ज़िंदगी की ऑल्टरेशन है। एक बात और भी याद रखें कि मैं उस डायबिटीज़ की बात कर रही हूँ जो कि बड़ों की डायबिटीज़ है। अनफॉर्चुनेटली अब बच्चों में भी आ रही है, लेकिन हम उस डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ है। हम उस डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं जो कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस यानी कि इंसुलिन के काम ना करने की वजह से हो रही है। हम उस डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम टाइप 1 डायबिटीज़ यानी कि वो बच्चों की डायबिटीज़ जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है। मसला क्या है? मसला ये है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ अद्वियात से इलाज चाहते हैं। एक कैटेगरी है जो कि चाहती है कि हमें दवाइयों की लिस्ट मिल जाए और हम बस बरीउज़्ज़िम्मा हो जाएं और हमारी शुगर कंट्रोल हो जाए। दूसरी तरफ हमारे पास वो लोग भी हैं जो चाहते हैं कि हम अद्वियात का इस्तेमाल ना करें। देखिए, शुगर का सबसे आसान जो हल है वो ये है कि आपने अपनी ज़िंदगी में लाइफ़स्टाइल को चेंज करना है। अब आप कहेंगे लाइफ़स्टाइल के बारे में तो फ़लाना यूट्यूबर भी कहता है, फ़लाना यूट्यूबर भी कहता है, आखिर हम करें क्या? देखिए, लाइफ़स्टाइल से कतई मतलब नहीं है कि आपने कोई अपनी ज़िंदगी में ऐसी तब्दीली लानी है कि अगर आप मज़दूर तबका हैं या घर में खाने को 2 वक़्त की रोटी मुश्किल से है तो लाइफ़स्टाइल क्या सेट करेंगे। हमेशा याद रखें कि आपने ग़िज़ा के इस्तेमाल में एहतियात बरतनी है। वो चीज़ें नहीं खानी हैं जो तेज़ी से शुगर बढ़ाती हैं। बार-बार बताया, 5 चीज़ें तेज़ी से शुगर बढ़ा रही हैं। सफ़ेद आटा, स्पेशल आटा, ख़ास तौर पे ये जो स्पेशल आटा है इसने हम सब की ज़िंदगियाँ बर्बाद की हुई हैं। स्पेशल आटा जो चक्की से लेकर आते हैं, ये नहीं खाना है। मैदा नहीं खाना है, इससे बेकरी की हर आइटम बन रही है। तंदूर बन रहा है, शीरमाल बन रहा है, ताफ़तान बन रहा है, पेटीज़ बन रहे हैं, समोसे बन रहे हैं, बेकरी के बिस्किट बन रहे हैं। चाहे वो शुगर फ्री क्यों ना हो, अगर वो मैदे से बने हैं तो नहीं खाने। आपने चीनी का इस्तेमाल नहीं करना। अब लोग कहते हैं हम चीनी बंद करके गुड़ पे आ गए हैं, गुड़ भी वही है। कहते हैं हम शक्कर पे आ गए, वही है। शहद इस्तेमाल कर रहे हैं, भर भर के इस्तेमाल कर रहे हैं, वही आपकी शुगर को बढ़ा रहा है। आपने चीनी का इस्तेमाल किसी सूरत में नहीं करना। कोई ब्राउन शुगर, कोई शक्कर, कोई मिश्री, कोई गुड़ का इसका अल्टरनेट नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप कुछ भी कर लें, आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी और हल ही नहीं मिलेगा आपको कोई सिरा ही नहीं मिलेगा। तीसरी चीज़ होती है जिसको हम इग्नोर करते हैं, हम जूस का इस्तेमाल कर लेते हैं। घर में बना के चकोतरे का जूस भी पी रहे हैं, तो फिर हम घर में जो है वो फ्रेश फ्रूट का जूस भी निकाल के पी लेते हैं। शुगर नहीं कंट्रोल होगी आपकी। आपने किसी भी फल का जूस निकाल के नहीं पीना है। फिर इसके बाद एक बहुत अहम गलती करते हैं, वो ये है कि आपने दूध और दही का इस्तेमाल ज़्यादती से हो जाता है, ख़ास तौर पे गर्मियों में। पी सकते हैं, दूध भी पी सकते हैं, दही भी खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादती नहीं करनी है। तो जब ज़्यादती से ऊपर हो जाती है, आधा-आधा किलो दूध लेकर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम दूध पी रहे हैं, हम तो लस्सियाँ पी रहे हैं, गर्मी है, हम जो है वो छाछ बना के पी रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपकी शुगर को बहुत तेज़ी से बढ़ा देती हैं।
फ्रोज़न फूड, प्रिजर्वेटिव वाले, डब्बा पैक, टिन पैक, ये तमाम फूड इस्तेमाल नहीं करने हैं। तो अगर आप नॉन अफोर्डिंग क्लास भी है, नहीं घर में 2 वक़्त की नहीं है रोटी खाने को, तब भी आपने घर में जो रोटी पक रही है, आटा जो है वो आपने गंदम का चक्की वाला, भूसे वाला इस्तेमाल करना है। बहुत अच्छा है कि आप मुख्तलिफ अनाज के आटे ले आएँ, बेसन ले आएँ, जौ ले आएँ, जवार ले आएँ, सबको मिक्स करके मल्टीग्रेन आटा घर में बनाएँ और इस्तेमाल करें। क्या मुश्किल है? नहीं मुश्किल है। इसके बाद आपने अपनी तर्ज़ ज़िंदगी में जो चीज़ें चेंज करनी है वो ये है कि आपने कुदरत के करीब रहना है। जितना आप कुदरत के करीब रहेंगे और एतदाल पसंदी से खाएँगे, आपकी ज़िंदगी और आपकी सेहत बेहतर रहेगी। ये है शुगर का सबसे आसान हल। इतनी मेडिकेशंस इस्तेमाल करते हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। तीसरी चीज़ जो डाइट और लाइफ़स्टाइल में है वो ये है कि नेचुरल कुदरती हर्ब्स का इस्तेमाल करें। चिया सीड का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में शामिल रखें, मेथी दाने का इस्तेमाल रखें, कलौंजी का इस्तेमाल रखें, सौंफ का इस्तेमाल रखें, पुदीने का इस्तेमाल रखें, लहसुन का इस्तेमाल रखें, अदरक का इस्तेमाल रखें। किन चीज़ों को कैसे-कैसे इस्तेमाल करना है, इस पे हमने बहुत डिटेल में वीडियोज़ बनाई हुई हैं। मैं कोशिश करूँगी कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ, लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर सवाल को पूछना चाहते हैं कि मेथी दाना, कलौंजी, ये चीज़ें कैसे इस्तेमाल करनी है, हमसे कमेंट में पूछ लीजिए, हम आपको लिंक ऑन द स्पॉट प्रोवाइड कर देंगे। ज़िंदगी में कुदरती चीज़ें जितनी इस्तेमाल करेंगे, उतना मोटापा कंट्रोल होगा, उतनी रेजिस्टेंस कंट्रोल होगी, उतनी शुगर कंट्रोल होगी। ये है शुगर का आसान हल। दूसरी चीज़, अपने आप को मुतहरिक रखना है, हरकत में रखना है, एक्सरसाइज करनी है। ख़वातीन कहती हैं हम घर में काम-काज करते हैं, हमारी एक्सरसाइज हो जाती है। मर्द कहते हैं मैं तो मज़दूर तबका हूँ, मैं तो यहाँ जाता हूँ, मैं तो वहाँ जाता हूँ। देखिए ये एक्सरसाइज नहीं है, ये आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत अच्छी बात है, आपकी ज़िंदगी बिस्तर पे पड़े हुए नहीं गुज़र रही, अल्लाह का लाख-लाख शुक्र अदा कीजिए। लेकिन इसके बावजूद आपकी ज़िंदगी में अभी एक्सरसाइज की कमी है। एक दीवार से दूसरी दीवार आपने वॉक करनी है, कम से कम 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट रोज़ाना कम से कम आपने ये वॉक करनी है। अगर आपने ये वाली वॉक नहीं कर सकते, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द की कंप्लेन है, बैठे-बैठे एक्सरसाइज करें। सोलियस पुश मैंने बताया था आपको, देख सकते हैं आप सोलियस पुश कैसे हो सकती है, तस्वीर में नज़र आ रहा है। सिर्फ आपने अपने पंजों को मूव करना है, एक्सरसाइज ही एक्सरसाइज है। कुछ नहीं कर सकते अपने हाथों और पैरों की, ये पट्टा है, इसको हरकत करें। इसकी हरकत जितनी देंगे, टांगों में जैसे फुटबॉल को किक मारते हैं, ये करें। बैठे-बैठे एक्सरसाइज करें, कोई बहाना नहीं है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। टाइम नहीं है, जिम के पैसे नहीं हैं, घर से बाहर पार्क नहीं है, नहीं। घर के अंदर करें, छत पे करें, घर के अंदर कमरे में करें। कुछ नहीं कर सकते तो घर में अपना कमरा बंद करके डांसिंग एक्टिविटी कर लें। यकीन करें, रिसर्च से साबित है कि डांसिंग एक्टिविटी यानी कि घर में आप अंदर कमरे में, मैं ये नहीं कह रही कि सबके सामने, आप मुतहरिक रहें। डांस से भी आपकी शुगर कंट्रोल हो जाती है। तो अगर आपने इन 2 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं किया, आप टाइप 1 डायबिटिक हैं, आपके इंसुलिन के डोज़ वक्त के साथ-साथ बढ़ते चले जाएंगे। याद रखें, अगर आप पहले 10 यूनिट लगाते थे, मुझे यकीन है कि बढ़ती उम्र के साथ अब आप 30-40 यूनिट पे आ गए होंगे। है, ये रोज़ाना है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि अपने मोटापे को कंट्रोल करके अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। और एक बात याद रखें, अगर आप लोगों में से कोई मुझे सुन रहा है जिसकी शुगर अभी रिसेंटली डायग्नोस हुई है और आप टाइप 2 डायबिटिक हैं, खुदारा अपने आप को पहले इंसुलिन पर ना लेके जाएँ, अपनी ज़िंदगी, तर्ज़ ज़िंदगी को बेहतर बनाएँ और अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करें। आपकी ज़बान में कहूँगी रिवर्स करें, रिवर्स नहीं होती, लेकिन आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाती है। बगैर दवाइयों के आप ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पूरी दुनिया से डायबिटीज़ टेलीकेयर पे ऐसे पेशेंट रजिस्टर्ड हैं जिनकी हमने दवाइयाँ मुकम्मल तौर पे बंद कर दी हैं और अब वो सिर्फ अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो तीसरी चीज़ ये है कि डायबिटीज़ टेलीकेयर से घर बैठे कनेक्ट हो। अपने डॉक्टर के पास जाने का टाइम नहीं है, आपको घर बैठे फैसिलिटी प्रोवाइड करें। मी एज़ अ डॉक्टर, मी एज़ अ डायबिटोलॉजिस्ट, आप लोगों की सर्विस के लिए हम लोग अवेलेबल है, हमारी पूरी टीम अवेलेबल है। जस्ट नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए या मोबाइल एप्लीकेशन डायबिटीज़ टेलीकेयर अपने एप्पल स्टोर और अपने प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें। तो शुगर का हल मिल चुका है, सिर्फ आपने एफर्ट करनी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।